हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एकेडोमीटर में। मैं हूं सौरदीप और आज हम कुछ टाइम एंड वर्क का टफर प्रॉब्लम्स करेंगे। पार्ट 2 जहां से ख़त्म हुआ था, ये पार्ट 3 का शुरुआत है। तो हम यहां से कुछ टफ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रॉब्लम से। कुछ नॉइजेज आ रहा है तो वो इग्नोर कर देना है। तो पहले प्रॉब्लम बोला है कि ए बी एंड सी वर्क इन साइकिल्स। इसका मतलब क्या है? पहले ए काम करता है, फिर बी काम करता है, फिर सी काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर ए काम करता है, बी काम करता है, सी काम करता है, तो फिर ए काम करता है। ऐसा ऐसा रिपीट होता रहता है। तो जब तक काम खत्म नहीं होगा तब तक ये साइकिल फॉलो होगा। आप समझ गए? ए वर्क्स इन डे 1, बी वर्क्स इन डे 2, सी वर्क्स इन डे 3। ऐसे करके फिर अगेन ए चौथा दिन में आ जाएगा, बी पांचवा दिन पे आ जाएगा, ऐसे। तो ए कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days। तो ए का क्षमता दिया हुआ है यहाँ पे। बी कैन डू द सेम जॉब इन 15 days एंड सी कैन डू द सेम जॉब इन 20 days। सो कितने दिन लगेंगे वो काम खत्म होने में? अब लोगों को समझ में आ गया? तो पहला काम हम क्या करेंगे, ये तीन का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, 10, 15 और 20 का एलसीएम कितने होंगे? कितने होंगे एलसीएम इन लोगों का? हो जाएगा 60। एलसीएम इज इक्वल टू 60। सो लेट द टोटल वर्क बी 60 यूनिट्स। देयरफॉर तीनों का कैपेसिटी निकालेंगे। कैपेसिटी ए का कितना होगा? ए का होगा कितना? 10 दिन में 60 यूनिट्स, तो एक दिन में कितना होगा? 6 यूनिट्स। बी का कितना होगा? 60 यूनिट्स 15 दिन, मतलब एक एक यूनिट, चार यूनिट पर डे। सी का होगा कितना? 3 यूनिट पर डे। हो गया। तो कैपेसिटी निकल आए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। 6 + 4 + 3 कितना होगा? कितना होगा? 6 + 4 + 3 टोटल कैपेसिटी पर साइकिल, मतलब ए और बी और सी का कितना होगा? 6 + 4 + 3 11 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा। 6 + 4 + 3 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 60 दिन है, तो टोटल है 60 यूनिट्स और हमारे 3 दिन का कैपेसिटी है 13 यूनिट। तो 60 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे, तो कितने साइकिल आए? ठीक है, 60 यूनिट, ये हो गया 13। कैपेसिटी है 3 दिन का 13 यूनिट, तो कितना होगा? 4 साइकिल्स होगा। इनिशियली 4 साइकिल्स होगा। 4 साइकिल मतलब 12 दिन हो गया। तो 12 दिन में क्या 52 यूनिट्स काम हो गया, खत्म। 12 दिन में 52 यूनिट्स ये काम हो गया। 12 दिन में 52 यूनिट्स। अब रिमेनिंग कितना है? 8 यूनिट रिमेनिंग है। तो 13th डे में क्या सीन रहेगा? ए काम करने आएगा। ए कितना यूनिट काम करेगा? 6 यूनिट। 6 यूनिट में रिमेनिंग
कितना 2 यूनिट हो गया। तो बी इकलौता दिन में काम करता है 4 यूनिट, तो 2 यूनिट काम करने के लिए कितने टाइम लगेगा उसको लगेंगे 0.5 डेज। बी वर्क्स 0.5 डेज। 0.5 कहाँ से मिला? 2/4 से मिला। हाँ 2 यूनिट्स, और इसका क्षमता कितना है 4 यूनिट्स, तो कितना मिला? टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो टोटल कितना लगेगा? therefore टोटल डेज टेकन हो जाएगा 13 प्लस 0.5, 13.5 डेज। और अगर टोटल दिन में चाहे तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 14 दिन। ठीक है, मतलब अगर होल नंबर पे चाहे। लेकिन ये हो गया आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल आंसर 13.45 डेज, और ये हो गया आपका अप्रोक्सीमेट आंसर। अगर होल नंबर के से मांगे तो आप ये आंसर लिखना 14 डेज, नहीं तो 13.5 आपका ओरिजिनल आंसर है। ठीक है, ठीक ठाक प्रॉब्लम था ये। चलो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज। बी एंड सी का क्षमता दिया हुआ है कि 24 दिन में वो लोग खत्म करते। ए एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 36 डेज। तो हमें बोला गया है कि अगर तीनों साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में वो काम खत्म होगा। ये एक्चुअली बहुत आसान सा प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप एलसीएम से तो कर सकते हैं 36, 24 और 18 के, लेकिन और एक मस्त ट्रिक है जो कि आप यूज़ करेंगे एज ए प्रॉब्लम के लिए। तो आपका क्या दिया हुआ है 1/a प्लस 1/b कितना होगा? अगर काम को 1 यूनिट पकड़े तो हो जाएगा 1/18 प्लस 1/18 हो जाएगा। 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1/b हो जाएगा 1/18। ये हो गया पहला इक्वेशन। 1/b प्लस 1/c ये हो गया दूसरा इक्वेशन। 1/c प्लस 1/a ये हो गया तीसरा इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आपका मिल गया। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों को ही प्लस कर देंगे। तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/a ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/a 2 बार है, 1/b भी 2 बार है, 1/c भी 2 बार है। तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया है 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ठीक है, अब हम ऐसे ही रहने देंगे इसको। तो 2 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया कितना? इसका एलसीएम आ जाएगा 72। 18 इंटू 4, 24 इंटू 3, 36 इंटू 2 हो जाएगा 72 एलसीएम। तो ये क्या करेंगे 4, 3 और 2 हो गया। ठीक है, तो 2 इंटू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c करेंगे हम यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 प्लस 2 9 हो जाएगा। 9/72
ठीक है, तो हम इसे करेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2, ये हो जाएगा। यही तो हमें ढूंढ निकालना है कि एक दिन का क्षमता कितना है ए और बी और सी का, तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कितना हो गया 1/16। तो अगर तीनों साथ मिलके काम करे तो वो एक दिन का क्षमता है 1/16, तो टोटल कितना दिन लगेंगे उसे काम करने में, इसका उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। देयरफॉर ए और बी और सी इफ वर्क्स टुगेदर can complete the entire work in 16 days। ठीक है, ये आसान था आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। क्या दिया गया है, A completes a work in 12 days, B in 15 days. If they start working simultaneously, alternatively, one day each, in how many days will they work to finish the total work? Okay, तो ये एक्चुअली आसान वर्जन है जो हम पहले किए थे, ये हमें एक्चुअली पहले कर लेना चाहिए था, ये बहुत ही आसान है। तो पहले ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, ऐसे ऐसे चलेगा काम खत्म होने तक। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ ए पहले टोटल कर लेंगे, लेट 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। लेट द टोटल वर्क बी 60 यूनिट्स। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ ए कितना होगा 12 दिन में 60 यूनिट, मतलब एक दिन में 5 यूनिट। कैपेसिटी ऑफ बी 15 दिन में 60 यूनिट, मतलब एक दिन में 4 यूनिट हो गया। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ अ साइकिल कितना होगा 5 + 4 9 यूनिट्स। इजी है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 60 है, ये जो 60 हमारा काम था, इसको क्या करेंगे, ये 9 साइकिल से भाग कर देंगे, तो कितना आएगा 6 साइकिल्स आ जाएगा, टोटल 6 होल साइकिल्स। तो 54 यूनिट्स खत्म होगा 12 दिन में। therefore 54 यूनिट्स इन 12 डेज। ठीक है, 6 साइकिल मतलब 12 दिन हो गया, दैट इज 6 साइकिल्स। 12 दिन मतलब 6 साइकिल हो गया। 54 यूनिट्स, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग 6 यूनिट्स। तो पहले ए काम करने आएंगे 13th डे ए काम करने आएंगे। ए कितना यूनिट करेगा, ए काम करेगा 5 यूनिट। तो रिमेनिंग
हो जाएगा, 1 यूनिट बाकी रहेगा। अगर 6 यूनिट में से 5 यूनिट चला गया तो 1 यूनिट बाकी रहेगा। 14th डे बी काम करने आएंगे। बी का पावर कितना है, 4 यूनिट पर डे, तो हो जाएगा 1/4 डे। देयरफॉर आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा टोटल ये पता नहीं कैसे हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, नया फीचर आया, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहे। तो टोटल कितना होगा, टोटल डेज $13.25 भी लिख सकते हैं हम, और अगर होल नंबर में मांगे तो इसे 14 डेज ही लिखना, ठीक है। ये हो गया आपका ओरिजिनल आंसर। और अगले प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। A is 25% more efficient than B, okay, and together they finish the work in 20 days. How long would B alone take? तो ऐसे प्रॉब्लम हम कल किए हुए, वहाँ पे A का एफिशिएंसी B का दुगना बताया गया था। आज हम इस 25% से करेंगे। तो आसानी था, कल हम किए थे इजी प्रॉब्लम्स में से। तो क्या है, A, let's say A can finish the task in 4x days alone, ठीक है। तो A B से 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो B A से 25% ज़्यादा टाइम लगेगा B का ख़त्म होने में ये काम। Therefore B takes 4x into 125/100, कितना होगा, 5x days to finish alone, हो गया। तो यहाँ पे हम करेंगे अगर ये, तो देखेंगे कि A का कैपेसिटी कितना हो गया, 1/4x पर डे। B का कैपेसिटी हो गया B का कैपेसिटी हो गया 1/5x पर डे। तो यही दिया गया है 1/A प्लस 1/B इक्वल टू 1/20, ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1/4x प्लस 1/5x, कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो 1/4x, इसका एलसीएम हो जाएगा 20x, यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये 4 इक्वल टू 1/20, 20 हम इजीली कैंसिल आउट कर देंगे। तो x हो जाएगा यहाँ से 9। तो हमें ढूंढना क्या है, 5x, क्योंकि यही हमने शुरुआत में एज्यूम किया थे। तो देयरफॉर 5x कितना हो गया, 9 into 5 कितना हो जाएगा 45 डेज। तो यही आपका आंसर है। तो आज के लिए पार्ट 3 यहीं पे ख़त्म करते हैं। पार्ट 4 हम लास्ट करेंगे इस चैप्टर से, और उसमें थोड़ा इससे भी ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स होंगे। तो ऑल द बेस्ट, मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।